हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं रेट सीटेट साइंस एग्ज़ाम। टॉपिक अपना जंतु प्रजनन, उससे संबंधित मुख्य क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन ऑप्शन मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो वो होता है मादा के शरीर के भीतर होता है, उसे अपन आंतरिक निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है ना, उसे क्या कहते हैं? निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो उसे क्या कहा जाता है? कायांतरण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य है। सत्य क्या है इनमें से? कि अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंडप्रजक कभी भी शिशु को जन्म नहीं देते हैं, तो ये गलत है। फिर मुर्गियों में बाह्य निषेचन होता है, ये भी गलत है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये भी अपन मानते हैं गलत है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, ये क्या है? सही है। सेकंड ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन छांटना है। अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होते हैं, सही है। अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होते हैं, सही है। वृषण में शुक्राणु उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है, ये भी सही है। हाइड्रा द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो ये यहाँ पर असत्य है। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? अंडाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिकी और गर्भाशय। किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो गर्भाशय जो भाग होता है ना, उसमें अपन कहते हैं आरोपण की क्रिया होती है। निषेचन के 6वें दिन पश्चात अपन कहते हैं जो आरोपण की क्रिया होती है गर्भाशय में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी या शुक्रवाहिका। तो अपन कहेंगे जो अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र के पार्ट है। शुक्रवाहिका किसके? जो अपन मानते हैं नर जनन तंत्र का पार्ट है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया में। तो जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? मुख्य रूप से ईस्ट में होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। खरगोश व मनुष्य के अंडे कैसे होते हैं? केंद्रपीत की, सूक्ष्मपीत की, अतिपीत की या अपीत की। तो मनुष्य व खरगोश के जो अंडे होते हैं ना, वो हमेशा सूक्ष्मपीत की होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वृषण का वृषणकोश में न उतरना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, पीडोजेनेसिस, नपुंसकता, कैस्ट्रेशन, क्रिप्टोकार्डिज्म। तो वृषण का वृषणकोश में न उतरना क्रिप्टोकार्डिज्म कहलाता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पुटक का फटना व अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है? प्रसव, अंडोत्सर्ग, प्लेसेंटेशन या गेस्टेशन। तो पुटक का फटना व अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम या केंद्रक। तो शुक्राणु में जो एक्रोसोम का निर्माण होता है ना, वह कौन से भाग के द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट द्वारा बनते हैं एक शुक्राणु, 2 शुक्राणु, 3 शुक्राणु या 4 शुक्राणु। तो कितने बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। अंड जनन के दौरान कुल कितनी ध्रुवीय काय का निर्माण होता है? 1, 2, 3 या 4। तो अंड जनन के दौरान कितने बनते हैं? 4 ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, शुक्राणु के अंडाणु प्रवेश में सहायक है एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और पूंछ। तो इनमें से क्या सहायक है? इनमें से एक्रोसोम जो है वह सहायक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई वृद्धि नहीं होती, पहले वृद्धि या फिर कमी होती है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? विदलन के दौरान अपन देखें तो भ्रूण का जो आयतन होता है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट,
जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं ना, क्या कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, अंडजरायुज या जरायु अंडज। तो जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं ना, वो जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। और जो अंडे और अपन कह सकते हैं कि शिशु दोनों को जन्म देते हैं, अंडजरायुज कहलाते हैं। गेस्ट्रुला की गुहा का नाम बताइए। ब्लास्टोसील, वेंट्रोसील, आर्केंट्रोन या सीलोम। तो गेस्ट्रुला की जो गुहा होती है ना, उसे आर्केंट्रोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मनज में गुणसूत्रों का सेट होता है n+1, 2n, 3n+1 या 2n+1। तो युग्मनज में गुणसूत्रों का जो सेट होता है ना, वो होता है 2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगुणित गुणसूत्र हैप्लॉइड किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, युग्मनज या युग्मक। तो जल्दी से बताइए, अगुणित जो गुणसूत्र हैप्लॉइड होते हैं वो हमेशा युग्मक में पाए जाते हैं, फिर चाहे वह नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, दोनों में होंगे। भ्रूणीय अवस्था में मानव में पेशियां बनती है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल या कोई नहीं। तो भ्रूणीय अवस्था में मानव में जो पेशियां बनती है वो हमेशा मीजोडर्मल होती है, यानी मीजोडर्म से बनती है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संरचना विकास का आरंभ होता है। जो संरचना विकास का आरंभ, मोर्फोजेनेसिस, तो विदलन से, ब्लास्टुलेशन, युग्मनज निर्माण या गेस्टुलेशन। तो ये किससे होता है? गेस्ट्रुलेशन की क्रिया से होता है। बाह्य भ्रूण झिल्लियाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है बाह्य भ्रूण झिल्लियाँ? तो देखो, एक तो सरीसृप, एक पक्षी, एक स्तनधारी। तीसरा ऑप्शन सही होगा, जरूर याद रखना, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी में होती है। नेक्स्ट, पक्षियों में परिवर्धन के दौरान पोषण दिया जाता है, एमनियोन द्वारा, योगसेक द्वारा, कोरियोन द्वारा या एलेंटोइस द्वारा। तो पक्षियों में परिवर्धन के दौरान जो पोषण दिया जाता है वह योगसेक के द्वारा दिया जाता है। प्लेसेंटा निर्माण का संबंध किससे होता है? प्लेसेंटा निर्माण का संबंध अंड जरायुजता, अंडस्ता, जरायुजता या उपरोक्त सभी। तो प्लेसेंटा निर्माण का संबंध किससे माना गया है? तो वह जरायुजता से माना गया है, क्योंकि शिशु को जन्म देते उनमें ही प्लेसेंटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जंतु जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है क्या होते हैं? जरायुज, अंडजरायुज, अंडज या उक्त नहीं। तो ऐसे जंतु जिनमें अपन कहते हैं कि जो बाह्य निषेचन पाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सांप व छिपकली है। तो सांप व छिपकली कैसी जीव है? तो सांप व छिपकली में देखो, एक तो अंतः निषेचन की क्रिया होती है, दूसरा दोनों ही क्या होते हैं? अंडज होते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अंतः निषेचन यानी कि निषेचन शरीर के अंदर होगा, और अंडज यानी अंडे देते हैं। शुक्राणु में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, एंड्रोगेमोन फर्स्ट व सेकंड, गेमोगेमोन फर्स्ट, एंड्रोगेमोन फर्स्ट और उक्त कोई नहीं। तो शुक्राणु में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एंड्रोगेमोन फर्स्ट व सेकंड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। अधिकांश जीवों में निषेचन के समय अंडाणु की अवस्था में होते हैं। ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट, उगोनियम या स्पर्मेटोसाइट्स। तो अधिकांश जीवों में अपन देखें तो निषेचन के समय अंडाणु जो होते हैं ना, द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि मानव में निषेचन स्थल कौन सा होता है? योनि भाग, गर्भाशय, अंडाशय या फेलोपियन नलिका। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें गलती भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मादा मानव में अगर निषेचन पूछे तो लगभग इसको योनि भाग करते हैं, लेकिन वह अपने गलत होगा। निषेचन का मतलब होता है नर तथा मादा युग्मक का संलयन कहाँ हो रहा है, तो वह हमेशा होता है अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन जो नलिका होती है वहाँ होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अनिषेचित अंडे का परिवर्धन क्या कहलाता है? अनिषेचित अंडे का परिवर्धन, ऑप्शन कायांतरण, रूपांतरण, पार्थिनोजेनेसिस या मोर्फोजेनेसिस। अनिषेचित अंडे का जो परिवर्धन होता है ना, उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में शुक्राणु का भेदन अंडे पर स्थित अंड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल द्वारा होता है? कीट, कंगारू, सर्फ या पक्षी। तो ये होता है कीटों में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणुओं के सिर भाग को चिपचिपा कर चिपकाने में सहायता करता है। कौन करता है? एंड्रोगेमेन फर्स्ट, गाइनोगेमेन फर्स्ट, एंड्रोगेमेन सेकंड या गाइमोगेमेन सेकंड। तो यह कार्य होता है गाइनोगेमेन सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अंड में शुक्राणु प्रवेश करने पर शुक्राणु का केंद्रक जो होता है, केंद्रक व सेंट्रियोल कितने डिग्री कोण पर घूम जाता है? 45 डिग्री,
90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पर घूमता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजिन कहाँ उपस्थित होते हैं? एक्रोसोम में, शुक्राणु में, अंड के चारों ओर कला में या अंड के कोशिका द्रव्य में? तो फर्टिलाइजिन जो होते हैं कहाँ उपस्थित होते हैं? अंड के चारों ओर कला में होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोन सहायक है श्वसन में, श्वसन व पोषण में या झटकों में, सुरक्षा में? तो एमनियोन किस में सहायक है? झटकों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। युग्मक जनन में निम्न में से कौन से विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री, समसूत्री, सिर्फ अर्धसूत्री या असूत्री? तो युग्मक जनन कौन सी क्रिया होती है? युग्मक निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन। क्योंकि युग्मक जनन, जनन का मतलब निर्माण, तो युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन। इसमें विभाजन हमेशा कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट, शुक्र जनन में वृद्धि प्रावस्था द्वारा निर्मित कोशिका क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट, शुक्राणु पूर्वी अवस्था, द्वितीयक शुक्र कोशिका, थर्ड शुक्राणुजन और चौथी दीर्घ प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, तो वह कहलाती है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्र जनन की किस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट, वृद्धि प्रावस्था, सेकंड परिपक्वन प्रावस्था, थर्ड गुणन प्रावस्था और चौथा वृद्धि व गुणन प्रावस्था। तो शुक्र जनन की किस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता है? तो वह वृद्धि प्रावस्था में नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? सेंट्रियोल से, अंतःप्रद्वीय जालिका से, गोल्जिका से या माइटोकॉन्ड्रिया से? तो एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जिका से होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जनन आशय अंडाणु जनन की किस प्रावस्था में बनता है? तो यह है गुणन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और उक्त कोई नहीं, तो ये बनता है वृद्धि प्रावस्था में बनता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, प्राथमिक अंडकोशिका के गुणसूत्र कैसे होते हैं? लेम्ब्रुस गुणसूत्र, पोलिटीन गुणसूत्र, सेट गुणसूत्र या अयुग्मित गुणसूत्र? तो ये कैसे होते हैं जल्दी से बताइए। तो प्राथमिक अंडकोशिका गुणसूत्र हमेशा लेम्ब्रुस गुणसूत्र होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, पित्तक की मात्रा के आधार पर मनुष्य का अंडा कहलाता है अतिपीत की, अपीत की, मध्य पीत की या सूक्ष्म पीत की? तो पित्तक की मात्रा के आधार पर मनुष्य का अंडा क्या कहलाता है? अपीत की कहलाता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे लगभग 50 क्वेश्चन जो अपने इस जंतु प्रजनन वाले टॉपिक से मैंने लिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करना, आपको शेयर ज़रूर करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।